हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कल का हमारा क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट नहीं है, आपने कंप्लीट जरूर किया होगा, ऐसे मैं एज्यूम कर रहा हूँ, राइट। आप उतने स्कॉलर हो, आप उतने सिंसियर हो कि आपने ये जरूर किया होगा, ऐसे मैं एज्यूम कर रहा हूँ। रियलिटी आपको ही पता है, राइट। चलो, तो कल मैंने आपको होमवर्क के लिए क्या कहा था? मैंने होमवर्क के लिए कहा था कि जो ट्रांजैक्शन नंबर 20 या 20 तारीख की जो ट्रांजैक्शन है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री करनी है, ये आप करो, प्लस उसके बाद 31 तारीख तक की जितनी ट्रांजैक्शन है आप ट्राई करो। तो आपने जरूर ट्राई की होगी। साथ ही साथ मैंने कहा था कि बैलेंस भी करो। तो देखते हैं आपका आंसर क्या है, या अगर आपके डाउट्स है तो हमारे अभी के डिस्कशन में क्लियर हो जाएंगे, राइट। तो लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन 20 तारीख के ट्रांजैक्शन। ऑलरेडी 18 तारीख तक हम कर चुके हैं कल के लेक्चर में। आज हम 20 तारीख पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹10,000। तो एज आई डिस्कस्ड अर्लियर कि 10,000 रुपए मैंने जेब से निकाले एंड बैंक में जमा किए। तो 10,000 क्या जमा किया? कैश में। तो कैश जा रही है, कहां जा रही है? बैंक में जा रही है। तो इट इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन कैश एंड बैंक, मतलब इसके लिए मुझे कॉन्ट्रा एंट्री करनी पड़ेगी, राइट। कॉन्ट्रा एंट्री मतलब ये ट्रांजैक्शन मुझे यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट दोनों तरफ लिखनी पड़ेगी, राइट। बट दोनों तरफ लिखनी है तो मैंने उसका आपको लॉजिक बताया है कि ऑलवेज फॉलो कैश। कैश को पहले फॉलो करो, ऑपोजिट एंट्री आपकी ऑटोमेटिकली बन जाएगी। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? कैश उठा रहा हूं, बैंक में जमा कर रहा हूं। तो कैश इज गोइंग आउट, कैश जा रही है। तो कैश जाने की एंट्री मैं पेमेंट में करूंगा। तो पेमेंट साइड में मैं आ रहा हूं, पहले लिख रहा हूं 20 तारीख, राइट। अब ये पैसे मैं कहां जमा कर रहा हूं? बैंक में। तो मैं पर्टिकुलर्स में लिख रहा हूं बाय बैंक अकाउंट, राइट। एंड पैसे कहां से गए? मेरे जेब से यानी कि कैश से गए। तो कैश कॉलम में 10,000। इज इट क्लियर? तो ये मेरा पहला एंट्री हुआ कि 20 तारीख को मैंने 10,000 रुपए उठाए, बैंक में जमा किए। 10,000 कहां से गए? कैश से, इसलिए कैश कॉलम में 10,000 लिखा। कहां गए? बैंक में, इसलिए पर्टिकुलर्स में बाय बैंक लिखा। कब गए? 20 तारीख को गए, राइट। एंड नीचे नरेशन विदाउट फेल क्या लिखोगे? बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कैश हमने बैंक में डिपॉजिट की, बट एज आई सेड मैं कैश बैंक में जमा कर रहा हूं। तो कैश जाने की एंट्री ये हुई, बट ये बैंक में आया। तो बैंक में आने की एंट्री अब मुझे रिसिप्ट साइड में करनी पड़ेगी। तो फिर से मैं रिसिप्ट साइड में आ रहा हूं, लिख रहा हूं 20 तारीख, राइट। बट मैंने आपको एक लॉजिक बताया कि बस जो पेमेंट में लिखा है उसको उल्टा करके रिसिप्ट में लिख लो, अगर पैसे बैंक में जा रहे हैं तो, राइट। तो यहां पर मैंने लिखा था पेमेंट में बाय बैंक, उसका उल्टा रिसिप्ट में लिखूंगा टू कैश अकाउंट। वहां पर कैश कॉलम में अमाउंट है, मैं रिसिप्ट में बैंक कॉलम में अमाउंट लिखूंगा 10,000। मतलब बैंक में 10,000 आए, कहां से? कैश से। तो ऐसे दिख रहा है कि बैंक में 10,000 आए, बैंक कॉलम में 10,000 दिख रहा है। कहां से आए? टू कैश से आए। कब आए? सेम 20 तारीख को आए। फिर से नीचे नरेशन बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक एंड वेरी इंपॉर्टेंट मैं दोनों तरफ सी लिखूंगा, दैट इज कॉन्ट्रा एंट्री का सी, कैपिटल सी, बड़ा सी, राइट। बोल्ड करो चाहिए तो उसे, LF कॉलम में सी ऑन द पेमेंट साइड एंड ऑन द रिसिप्ट साइड। जो आपने टू कैश एंड बाय बैंक लिखा है उसके सामने आपको सी लिखना है। सी स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रा। इज इट क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। 20 तारीख के बाद 24 तारीख के ट्रांजैक्शन वेरी सिंपल, मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। पेड जनरल एक्सपेंसेस, मैंने जनरल एक्सपेंसेस पे किए। पे किए, क्या पे किया? कैश। तो पेमेंट हो रहा है, यस और नो। जनरल एक्सपेंसेस पे कर रहा हूं तो इसकी एंट्री मुझे पेमेंट साइड में करनी पड़ेगी, यस और नो। बट कैसे पे कर रहा हूं? तो उन्होंने कुछ नहीं कहा है, चेक से पे किया, कैश से पे किया। तो बड़ा ऑब्वियस, कैश पे किया, जेब से 500 रुपए निकाले, जनरल खर्चे पे कर दिए, यस और नो। तो कैश जा रही है, मतलब पेमेंट पे एंट्री होगी, कैश कॉलम में एंट्री होगी। ऑपोजिट अकाउंट का नाम क्या है? जनरल एक्सपेंसेस। क्यों पे कर रहा हूं? रीजन है मेरे पास जनरल एक्सपेंसेस। तो मैं 24 तारीख के ट्रांजैक्शन उठा रहा हूं, पेमेंट में लिख रहा हूं 24 तारीख बाय जनरल एक्सपेंसेस एंड कैश कॉलम में 500 एंड नरेशन बीइंग जनरल एक्सपेंसेस पेड। वेरी सिंपल, मैंने 24 तारीख की ट्रांजैक्शन उठाई, पेमेंट में लिखा बाय जनरल एक्सपेंसेस 500 रुपया कैश कॉलम में, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि कैसे पे किया है। तो आप खुद से अज्यूम नहीं कर सकते बैंक से पे करो, राइट। नहीं, बैंक में पैसा है बट आपको जिन्होंने जो कहा है उसके हिसाब से एक्ट करना है, आपके मन से एक्ट नहीं करना है। तो उन्होंने बाय बैंक बोला है क्या, या बाय बैंक ट्रांसफर, या बाय चेक? नहीं, तो पे किया कैसे? कैश से, इसलिए कैश कॉलम में 500, नरेशन में बीइंग जनरल एक्सपेंसेस पेड। तो 24 तारीख क्लियर है। चलते हैं अगली ट्रांजैक्शन ऑन 27th। तो 27th का ट्रांजैक्शन भी सिंपल है। वो कह रहे हैं रिसीव्ड कमीशन बाय क्रॉस्ड चेक। कमीशन मिला, कैसे मिला? क्रॉस चेक से मिला। तो देखो मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में समझाया था कि जब भी चेक मिलेगा तो आपको
देखना है, समझना है कि जो चेक है वो बेरर है या क्रॉस है। यहां पर उन्होंने वेरी क्लियरली बोल दिया क्रॉस चेक है, तो क्रॉस चेक का पैसा डायरेक्टली बैंक में जमा होगा। बेरर चेक होगा तो बेरर चेक इज इक्वल टू कैश, याद रखो। इज इट क्लियर? तो कंसेप्ट क्या याद रखना है? बेरर चेक इज इक्वल टू कैश, क्रॉस चेक इज इक्वल टू बैंक, राइट। तो यहां पर मुझे क्रॉस चेक मिल रहा है या मैं दे रहा हूं, तो वो कह रहा है रिसीव्ड कमीशन, मतलब मुझे क्रॉस चेक मिला कमीशन के लिए, राइट। तो क्रॉस चेक आ रहा है कमीशन के लिए, मुझे क्रॉस चेक मिला, तो मैं इसकी एंट्री करूंगा ऑन द रिसिप्ट साइड, रिसीव्ड कमीशन, कमीशन आ रहा है क्रॉस चेक थ्रू, तो मैं रिसिप्ट्स में एंट्री करूंगा, यस और नो। बट अमाउंट कौन से कॉलम में लिखूंगा? बैंक, क्योंकि क्रॉस चेक है। तो मेरी साइड क्लियर है, कॉलम क्लियर है। क्यों मिल रहा है एज अ कमीशन, तो मेरा अकाउंट भी क्लियर है। तो मैं फटाफट क्या कर रहा हूँ, 27 तारीख के ट्रांजैक्शन उठा के रिसिप्ट्स में लिख रहा हूँ, टू कमीशन अकाउंट, बैंक कॉलम में 6000, नरेशन में बीइंग कमीशन रिसीव्ड थ्रू क्रॉस चेक, या बीइंग कमीशन रिसीव्ड, इतना काफी है। इज इट क्लियर? तो 27 तारीख भी सिंपल था। 27 तारीख के बाद है 29th, पेड रेंट 2000, रेंट पे किया, राइट। तो पेमेंट है, रेंट को मैं पे कर रहा हूं, तो कौन से साइड रिकॉर्ड करूंगा? ऑन द पेमेंट साइड, यस और नो। बट कैसे पे किया नहीं बोला है, मतलब कैश पे किया, यस और नो। तो मतलब मैंने जेब से 2000 रुपए निकाले, लैंडलॉर्ड के हाथ में रखा, कहा इस महीने का रेंट, यस और नो। सो आई एम पेइंग रेंट, राइट। बट कैसे नहीं बताया, मतलब कैश। तो मेरा दो चीजें क्लियर है, एक एंट्री पेमेंट में होगी एंड कैश कॉलम में अमाउंट लिखी जाएगी। ऑपोजिट अकाउंट का नाम क्या है? रेंट, तो मेरा तीसरा एलिमेंट भी क्लियर है कि रेंट। तो मतलब पेड रेंट की ट्रांजैक्शन पेमेंट में रिकॉर्ड होगी, अमाउंट कैश कॉलम में लिखी जाएगी एंड किसके नाम पर लिखी जाएगी? रेंट के नाम पर लिखी जाएगी। तो मैं 29th को उठा रहा हूं, पेमेंट में लिख रहा हूं 29th, बाय रेंट अकाउंट, कैश कॉलम में 2000, नीचे में लिख रहा हूं बीइंग रेंट पेड, यस और नो। तो ये भी सिंपल है, आपने जरूर किया होगा। आगे बढ़ते हैं, 30 तारीख की ट्रांजैक्शन, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। तो आपने बिजनेस से 1200 रुपए निकाले एंड घर लेके गए, पर्सनल यूज के लिए आपने बिजनेस से पैसे निकाले, मतलब बिजनेस से पैसा जा रहा है, तो इसे भी मुझे पेमेंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अमाउंट कहां से निकाली? तो उन्होंने बोला है विड्रू कैश, तो अमाउंट कैश में आएगी, बट किसके नाम पर लिखोगे? ड्रॉइंग्स। दिमाग की बत्ती जली होगी सबकी कि क्या मैं कह रहा हूं, पर्सनल यूज है, पर्सनल यूज यानी कि ड्राइंग्स, यस और नो। काफी बार रिपीट किया हुआ कंसेप्ट है कि अगर बिजनेस से पर्सनल पर्पस के लिए पैसे या कुछ भी निकालोगे तो उसे कहा जाएगा ड्राइंग्स अकाउंट, राइट। तो मेरी तीन चीजें क्लियर है, पैसा बिजनेस से जा रहा है इसलिए पेमेंट में रिकॉर्ड होगा, कहां से जा रहा है? कैश से, इसलिए कैश कॉलम में अमाउंट लिखी जाएगी एंड किसके नाम पर लिखी जाएगी? ड्राइंग्स के नाम पर लिखी जाएगी। तो मैं 30 तारीख की ट्रांजैक्शन उठा रहा हूं, पेमेंट में लिख रहा हूं बाय ड्राइंग्स, कैश कॉलम में 1200, नरेशन में बीइंग कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज, बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, या बीइंग ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, चॉइस इज योर्स। इज इट क्लियर? तो मेरी 30 तारीख भी कंप्लीट हुई। चलते हैं 31st, क्या कह रहे हैं? वेजेस पेड। तो सिंपल है, वो भी कह रहे हैं वेजेस पेड, आपने वेजेस पे किया, कैसे नहीं बताया, मतलब जेब से 6000 रुपए निकाले, लेबर को दिया, कहा इस हफ्ते का वेजेस या इस महीने का वेजेस, तो वी आर पेइंग वेजेस। उन्होंने सोर्स नहीं बताया कि कैसे पे किया है, चेक से बोला है क्या? नहीं। बैंक ट्रांसफर बोला है क्या? नहीं। मतलब मैंने कैश पे की, राइट। तो आई एम पेइंग वेजेस, तो पहली साइड क्लियर है कि आई हैव टू राइट इट ऑन द पेमेंट साइड। कैसे पे किया है उन्होंने नहीं बताया, मतलब कैश, तो अमाउंट कैश कॉलम में जाएगी एंड ऑपोजिट अकाउंट का नाम मैं यहां पर लिखूंगा वेजेस, यस और नो। तो मेरी तीनों चीजें क्लियर है। तो मैं 31 तारीख की ट्रांजैक्शन उठा रहा हूं, पेमेंट में आ रहा हूं, पेमेंट में लिख रहा हूं बाय वेजेस अकाउंट, कैश कॉलम में 6000, नरेशन बीइंग वेजेस पेड, राइट। मैंने वेजेस पे किए। तो यहां पर हमारा 31st यानी कि सारे ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुए। अब क्या करना है? अब मैं इस कैश बुक को बैलेंस करूंगा, कैश बुक को बैलेंस करूंगा एंड मैं कैश का एंड बैंक का क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करूंगा, राइट। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? टोटलिंग करना पड़ेगा, राइट। तो शुरुआत करते टोटलिंग विद बैंक कॉलम के क्रेडिट साइड। तो बैंक का क्रेडिट साइड यानी कि पेमेंट साइड का टोटल आ रहा है 21,000, दो ही एंट्रीज है, 21,000 आ रहा है एंड रिसिप्ट्स में जितनी भी एंट्रीज है बैंक कॉलम में, तो 4 एंट्रीज है, उसका टोटल आ रहा है 31,000, यस और नो। तो बैंक कॉलम का पेमेंट साइड का टोटल आ रहा है 21,000 एंड बैंक कॉलम का रिसिप्ट साइड का टोटल आ रहा है 31,000। तो बड़ी वैल्यू 31,000 है, तो मैं नीचे टोटल में दोनों तरफ 31,000 लिख रहा हूं बैंक कॉलम में। तो बैंक कॉलम में बड़ी अमाउंट 31,000 मैंने दोनों तरफ लिख ली। अब मैं डिफरेंस कैलकुलेट करूंगा, 31,000 माइनस 21,000, डिफरेंस है 10,000। बड़ी अमाउंट 31,000, छोटी अमाउंट 21,000, दोनों का डिफरेंस मुझे मिल रहा है 10,000। इस डिफरेंस को मैं उठाऊंगा
एंड कहाँ लिखूंगा, ऑन द पेमेंट साइड, क्योंकि पेमेंट साइड का टोटल शॉर्ट है 21,000 है, डेबिट बड़ा है 31 है, उस तरफ 10,000 कम है, तो जिस तरफ अमाउंट कम है उस तरफ बैलेंसिंग फिगर लिखो। तो मैं वहां पर बैलेंसिंग फिगर लिख रहा हूं बैंक कॉलम में 10,000। इज इट क्लियर? तो 10,000 डिफरेंस उठाया, बैंक कॉलम में 10,000 लिख लिया, राइट। अब ये हुआ मेरा बैंक का क्लोजिंग बैलेंस, यानी कि इस महीने के एंड में, जुलाई महीने के एंड में बैंक में 10,000 रुपए बचे। 31,000 आए जो रिसिप्ट्स में दिख रहे हैं, 21,000 गए जो पेमेंट में दिख रहे हैं, 10,000 मेरे बैंक में अभी भी बैलेंस है। इज इट क्लियर? तो ये बैंक का क्लोजिंग बैलेंस हुआ। सेम वे आई हैव टू कैलकुलेट कैश का क्लोजिंग बैलेंस, स्टार्टिंग विथ कैश का क्रेडिट साइड का टोटल। तो कैश में बहुत सारे आइटम है क्रेडिट में, उनका टोटल है 32,700। तो कैश का क्रेडिट यानी कि कैश का पेमेंट, तो टोटल मैंने कैश से 32,700 पे किए। कैश के रिसिप्ट साइड का टोटल इज 42,500। तो 42,500 बड़ा है, 32,700 छोटा है, ये और नो, मतलब 42,500 आए एंड 32,700 चले गए, राइट। बैलेंस करने से पहले मैं क्या करूंगा, बड़ी अमाउंट दोनों तरफ टोटल में लिखूंगा 42,500, 42,500। तो दोनों तरफ मैंने 42,500 टोटल में लिखा। अब डिफरेंस निकालो 42,500 एंड 32,700 का। तो मैं रफ कैलकुलेशन कर रहा हूं, 42,500 माइनस 32,700 इज 9,800। बड़ी अमाउंट 42,500, छोटी अमाउंट 32,700। डिफरेंस कैलकुलेट किया, आया 9,800। तो कैश में जुलाई महीने के एंड में 9,800 रुपए मेरे पास बचे। तो ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस कहलाएगा। इसे मैं उठाऊंगा एंड कैश के क्रेडिट में लिखूंगा एज बैलेंसिंग फिगर, राइट। 42,500 डेबिट बड़ी है, 32,700 छोटी है, तो छोटी जो टोटल है उस तरफ बैलेंसिंग फिगर लिखना है 9,800। ये क्लियर है? तो मुझे कैश का क्लोजिंग बैलेंस मिला 9,800, मैंने लिख लिया। मुझे इससे पहले बैंक का क्लोजिंग बैलेंस मिला था 10,000, वो ऑलरेडी मैंने लिखा। अब इन दोनों बैलेंसेस को मैं क्या लिखूंगा, मैं पर्टिकुलर्स में उसे लिखूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। एंड बाय बैलेंस कैरिड डाउन की डेट, जुलाई महीने का लास्ट डेट। तो जुलाई महीने में आखिरी दिन होता है 31, आखिरी डेट होता है 31। तो मैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन के आगे लिख रहा हूं 31। इज इट क्लियर? तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन 31 तारीख, कैश 9,800, बैंक 10,000। तो ये बैलेंसिंग फिगर है। अब इमीडिएटली इन बैलेंसिंग फिगर को मैं उठाऊंगा, कैरिड डाउन को उठाऊंगा एंड जुलाई के बाद अगला महीना ब्रॉट डाउन करूंगा। तो मैं नीचे ला रहा हूं, डेबिट्स में, रिसिप्ट्स में लिख रहा हूं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश कॉलम 9,800, बैंक कॉलम 10,000। इज इट क्लियर? एंड उसे मैं डेट लिखूंगा एज August 1। जुलाई महीने का 31 से मैंने बैलेंसेस उठाए, अगस्त 1 तारीख को मैंने बैलेंस लिख लिए। यहां पर हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ, राइट। मेरे पास पहला पेज खत्म हुआ था इसलिए मैंने सेकंड पेज पे बैलेंस लिखा, राइट। आप एडजस्ट कर लो उस हिसाब से। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा ये एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। हमने बैलेंस कैरिड डाउन को ब्रॉट डाउन करके लिख लिया। जुलाई महीने का क्लोजिंग बैलेंस, अगस्त महीने का ओपनिंग बैलेंस बन गया। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बट हमारे पास टाइम है तो हम चलते हैं नेक्स्ट सम पर, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 3, यानी कि सॉल्व्ड एग्जाम्पल नंबर 3 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, राइट। तो इसे पढ़ते हैं, इसका फॉर्मेट रेडी करते हैं एंड ट्रांजैक्शंस को एंट्री करते हैं इन द कैश बुक। तो वो क्या कह रहे हैं, enter the following transaction in the cash book with cash and bank column of मेहता ब्रदर्स। मेहता ब्रदर्स के लिए आपको कैश एंड बैंक कॉलम वाली कैश बुक बनानी है, नथिंग बट 2 कॉलम कैश बुक। क्या कह रहे हैं, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन कैश बुक, जिसमें कैश एंड बैंक कॉलम हो। तो कैश एंड बैंक कॉलम कौन से कैश बुक में होता है, 2 कॉलम कैश बुक, मतलब मुझे 2 कॉलम कैश बुक बनानी पड़ेगी। इज इट क्लियर? तो मैं फटाफट क्या कर रहा हूँ, फ्रेश पेज पर आ रहा हूँ, 2 साइड बाय साइड पेजेस ले रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ इन द बुक्स ऑफ मेहता ब्रदर्स, नेक्स्ट लाइन पर कैश बुक विथ 2 कॉलम्स, राइट। एंड दोनों तरफ डेट कॉलम में 2019 अक्टूबर, 2019 अक्टूबर बिंग ये अक्टूबर 2019 की सारी ट्रांजैक्शन है मेहता ब्रदर्स की, राइट। एंड आपका रेगुलर फॉर्मेट, डेट, रिसिप्ट LF, कैश अमाउंट रुपीज, बैंक अमाउंट रुपीज, डेट, पेमेंट्स, वाउचर नंबर LF, कैश रुपीज, बैंक रुपीज, राइट। तो ये जो ऑलरेडी हमने 2 कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट सीखा है उसी तरह मैंने फिर से फॉर्मेट रेडी किया, राइट। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके ट्रांजैक्शंस पढ़ते हैं, उसे आइदर रिसिप्ट्स में रिकॉर्ड करना है या फिर पेमेंट में रिकॉर्ड करना है, राइट। अब मैं थोड़ा सा अपना डिस्कशन कम कर रहा हूँ क्योंकि आइटम्स रिपीट हो रहे हैं, नथिंग न्यू, राइट। चलते हैं, 1 तारीख की ट्रांजैक्शन वो कह रहे हैं कैश इन हैंड 13,000 एंड बैंक बैलेंस 24,000, यानी कि 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को आपके पास ऑलरेडी जेब में 13,000 रुपए है या ड्रॉवर में कैश 13,000 है एंड बैंक में 24,000 है, राइट। तो नथिंग बट ये आपके 1 अक्टूबर का ओपनिंग बैलेंस है। इस महीने के शुरुआत में मेरे पास कैश 13,000 एंड बैंक में 24,000 थे, तो दिस इज माय ओपनिंग बैलेंस। मैं इसको उठाऊंगा एंड ओपनिंग बैलेंस रिसिप्ट्स में मैं लिखूंगा एज
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश कॉलम में 13,000, यस और नो, क्योंकि मेरे पास 13,000 कैश है, एंड बैंक कॉलम में 24,000 एज पर बैंक बैलेंस। तो कैश कॉलम 13,000, बैंक कॉलम 24,000। बिंग ओपनिंग बैलेंस, इसको कोई नरेशन नहीं होगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब ही समझ जाएगा कि ये ओपनिंग बैलेंस है, नरेशन में लिखने की जरूरत नहीं है, इसके लिए नरेशन लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। ये पिछले महीने का, अक्टूबर से पहले कौन सा महीना होता है, सितंबर का क्लोजिंग बैलेंस मैं अक्टूबर की शुरुआत में आगे लेके आ रहा हूं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इज इट क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। 3 तारीख की ट्रांजैक्शन, कैश सेल्स 80,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो नाम में ये कैश सेल्स, कैश लेके मैं सामान बेच रहा हूं। तो कैश आ रही है या जा रही है, तो कैश सेल्स है, गुड्स गया, गुड्स बेचा एंड कैश ली, तो कैश आ रही है। तो नथिंग बट 3 तारीख की ट्रांजैक्शन को मैं उठा के रिसिप्ट्स में लिखूंगा, क्योंकि इट इज कैश सेल्स, कैश लेके मैं सामान बेच रहा हूँ। यस और नो? सिंपल है, ये क्लियर है। बट आगे वो कह रहे हैं कि जब मैंने गुड्स बेचे तो मैंने 10% ट्रेड डिस्काउंट में बेचे, मतलब मुझे पूरे कैश मिली क्या? आंसर इज नो। तो जब हम अमाउंट लिखेंगे तो हम डिस्काउंट माइनस करके लिखेंगे, राइट? तो एक 3 चीजें क्लियर करते हैं। पहले तो साइड कौन सी है? रिसिप्ट्स, क्योंकि मैं कैश लेके गुड्स बेच रहा हूं, मतलब पैसा आ रहा है, तो मैं रिसिप्ट्स में एंट्री करूंगा। यस और नो? कौन से कॉलम में एंट्री करूंगा? कैश कॉलम में एंट्री करूंगा, क्योंकि वो बोल रहे कैश सेल्स यानी कि कैश मिली। एंड तीसरा, ऑपोजिट नाम में क्या लिखूंगा? कौन से नाम पर, किसके नाम पर ये कैश की एंट्री दिखाऊंगा? तो सेल्स के नाम पर, क्योंकि सेल करके गुड्स आ रहा है। तो ये 3 चीजें क्लियर है। तो मैं 3 तारीख की एंट्री को उठा रहा हूं, रिसिप्ट्स में आ रहा हूं, लिख रहा हूं 3 तारीख टू सेल्स अकाउंट। बट कैश में अमाउंट लिखने से पहले मैं रफ वर्क कर रहा हूं कि गुड्स सोल्ड 80,000 माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट, 80,000 का 10% बना 8,000, तो 80 माइनस 8,000 नेट अमाउंट बनी 72,000। नथिंग बट मैंने 80,000 के गुड्स बेचे, बट जेब में 72,000 आए, तो वो 72,000 उठा के मैं कैश कॉलम में लिख रहा हूं 72,000। एंड इमीडिएटली मैं नीचे नरेशन लिखूंगा, बीइंग कैश सेल्स, कैश लेके गुड्स बेचे। यस और नो? 80,000 के गुड्स है, 10% डिस्काउंट पे उन्होंने ट्रांजैक्शन में बोला था, मैंने कैलकुलेट किया एंड अमाउंट लिख ली। इज इट क्लियर? तो फिर आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 3 तारीख के बाद 5 तारीख की ट्रांजैक्शन। सब लोग इस 5 तारीख की ट्रांजैक्शन पर स्टार मार्क करो, इंपॉर्टेंट मार्क करो, पॉज करो वीडियो को, अपने नोट्स में उसे स्टार मार्क करो और फिर वीडियो को प्ले करो, राइट? इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो कैश बुक में या 2 कॉलम कैश बुक में आता है। मतलब कॉन्ट्रा एंट्री जितना इंपॉर्टेंट है वैसे ही ये इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, राइट? इस पर थोड़ा ध्यान से सुनो, कान खोल के, आंखें खोल के मेरी तरफ देखो, सुनो एंड समझो कि मैं क्या कहने वाला हूं या इस ट्रांजैक्शन को मैं कैसे सॉल्व करने वाला हूं। तो पहले तो पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। क्या कह रहे हैं वो? कैश परचेसेस, दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। कैश दे के मैंने गुड्स परचेस किया, ये सॉर्ट नो, मैंने पैसा दे के सामान खरीदी किया। तो पैसा दे रहा हूं मतलब इसकी एंट्री बट ऑब्वियस पेमेंट में आनी चाहिए। पहला क्लू कि मैं इसे पेमेंट में रिकॉर्ड करूंगा, दिस इज फॉर कंफर्म। बट क्या हुआ आगे? वो बोल रहे कैश परचेस 60,000, कैश देके मैंने सामान खरीदा, बट मुझे उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला एंड 5% कैश डिस्काउंट भी मिला, तो दोनों डिस्काउंट है। एंड आगे वो कह रहे हाफ द अमाउंट पेड बाय कैश एंड रिमेनिंग बाय चेक, मतलब मैंने पैसा दिया, पूरा गुड्स खरीदा, पूरा पैसा दिया, बट आधा मैंने कैश में पे किया, आधा मैंने चेक से पे किया। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? कि मैंने गुड्स तो खरीदे, उस पर मुझे ट्रेड डिस्काउंट भी मिल रहा है, कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है, लेकिन पैसा मैंने आधा आधा पे किया, आधा कैश से पे किया, आधा चेक से पे किया, राइट? तो जब मैं पेमेंट की अमाउंट लिखूंगा तो मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन मेरा साइड क्लियर है क्या? कौन सी तरफ एंट्री होगा? तो एंट्री होगा ऑन दी पेमेंट की तरफ। यस और नो? अमाउंट कहां लिखी जाएगी? आधी अमाउंट कैश में लिखी जाएगी, क्योंकि आधा अमाउंट कैश से दे रहा हूं एंड आधी अमाउंट चेक से दे रहा हूं, तो आधी अमाउंट बैंक में लिखी जाएगी। तो मेरा साइड क्लियर है, कॉलम्स क्लियर है, दोनों कॉलम इस बार यूज हो रहे हैं। बट मुझे तीसरा चाहिए कि किसके नाम पर लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा परचेसेस के नाम पर, क्योंकि मैं परचेस करके आधा कैश और आधा चेक दे रहा हूं। यस और नो? तो मुझे पेमेंट में एंट्री करनी पड़ेगी, आधी अमाउंट कैश में लिखनी पड़ेगी, आधी अमाउंट चेक से यानी कि बैंक से दे रहा हूं तो बैंक में लिखनी पड़ेगी। तो साइड भी क्लियर है एंड कॉलम्स भी क्लियर है। एंड किसके नाम पर लिखूंगा? परचेसेस के नाम पे लिखूंगा, तो वो अकाउंट भी क्लियर है। यस और नो? तो मैं क्या कर रहा हूं? 5 तारीख के ट्रांजैक्शंस को उठा रहा हूं, पेमेंट में लिख रहा हूं 5 तारीख, राइट? एंड 5 तारीख के सामने लिखा हूं बाय परचेसेस अकाउंट। बट अमाउंट लिखने से पहले आई एम डूइंग अ वर्किंग, तो मैं यहां पर वर्किंग में लिख रहा हूं गुड्स परचेस 60,000, क्योंकि एज पर ट्रांजैक्शन मैंने 60,000 के गुड्स खरीदे, बट इस 60,000 के गुड्स पर मुझे 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिला, तो मैं नेक्स्ट लाइन पर लिख रहा हूं माइनस ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो 60,000 का
10% बना 6000, तो 60 माइनस 6 नीचे प्राइस बची 54,000। बट एज पर द ट्रांजैक्शन या एज पर द क्वेश्चन वो बोल रहे हैं कि मुझे 5% का कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो इस 54,000 के नीचे मैं लिख रहा हूं माइनस कैश डिस्काउंट 5%, तो 54,000 पे मैं 5% कैलकुलेट करूंगा विच इज 2,700, तो 54,000 माइनस कैश डिस्काउंट 2,700, नीचे अमाउंट बची 51,300, राइट। यहां तक क्लियर है कि मैंने 60,000 के गुड्स खरीदे, 6,000 उसमें से ट्रेड डिस्काउंट हो गया, 54 के गुड्स बचे, उसमें से 2,700 कैश डिस्काउंट हुआ, नीचे वैल्यू बची 51,300। अब ये 51,300 मुझे जेब से निकाल के सामने वाले पार्टी को पे करने हैं, लेकिन ये 51,300 का आधा अमाउंट मैंने कैश में पे किया एंड आधा अमाउंट मैंने चेक से पे किया, यस और नो। 50% पेड इन कैश, 50% पेड बाय चेक। तो किसका 50%? 51,300 का। तो कैलकुलेट करो, 51,300 इंटू 50 बाय 100, 25,650 इज कैश पेमेंट, 25,650 इज चेक पेमेंट। वेरी सिंपल। तो मैंने जो सामान खरीदा मैं पेमेंट में उसे लिख रहा हूं बाय परचेसेस अकाउंट, राइट। आधी अमाउंट कैश यानी कि 25,650 कैश से पे की, 25,650 मैंने चेक से पे की, तो ये दोनों अमाउंट में उठा रहा हूं एंड मैं पेमेंट साइड में कैश कॉलम में लिख रहा हूं 25,650, बैंक कॉलम में लिख रहा हूं 25,650, 50% पेड बाय कैश, 50% पेड बाय चेक, हाफ मतलब 50, यस और नो, हाफ यानी कि 50%। तो 51,300 इज द फाइनल प्राइस जिसमें मुझे गुड्स पड़े। 60 के गुड्स थे, डिस्काउंट माइनस करके 51,300 क्या है, 51,300 में से आधा कैश पे किया, आधा चेक से पे किया, इसलिए पेमेंट में लिखते वक्त मैंने आधी अमाउंट कैश कॉलम में लिखी, आधी अमाउंट मैंने बैंक कॉलम में लिखी एंड इमीडिएटली नीचे मैं नरेशन लिखूंगा बीइंग कैश परचेसेस। क्या नरेशन लिख रहा हूं? बीइंग कैश परचेसेस। कैश देके परचेस किया, भले आधा चेक है मतलब पैसे ही है ना, तो बीइंग कैश परचेसेस। क्लियर है? तो यहां पर हमारी 5 तारीख की ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई। अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट है तो रिवाइंड करके रिपीट करके देख लो, राइट। यहां पर सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट मुश्किल था, मुश्किल नहीं, ये भी हमने ऑलरेडी जर्नल एंट्रीज में ऐसे बहुत सारे सम्स किए हुए हैं। इज इट क्लियर? तो यहां पर हमारी 5 तारीख की ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई। चलते हैं 7 तारीख की ट्रांजैक्शन। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। मैंने जेब से 40,000 रुपए कैश निकाली, बैंक में जमा की, तो इट इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन कैश एंड बैंक। कैश बैंक में जा रही है, कॉन्ट्रा एंट्री, तो ये आपको करनी है एज टुडेज होमवर्क। तो 7 तारीख के बाद बीच जितने ट्रांजैक्शन है आपको आज के होमवर्क के तौर पे सॉल्व करने हैं। इज इट क्लियर? तो आपको करना क्या है, आपको होमवर्क सॉल्व करना है बचा हुआ क्वेश्चन। 7 तारीख के बाद फिर एंड तक जितने भी ट्रांजैक्शन है सबको आपको सॉल्व करना है एज होमवर्क। जैसे मैंने कल दिया था वैसे ही ये आज का आपको होमवर्क है, इसे कंप्लीट करो, राइट। फिर कल हम आने के बाद रिमेनिंग ट्रांजैक्शन 7 तारीख और बची हुई ट्रांजैक्शन को डिस्कस करेंगे। देखते हैं आपका आंसर और मेरा आंसर सेम है नहीं। ट्रांजैक्शन कंप्लीट करो, कैश कॉलम बैलेंस करो, बैंक कॉलम बैलेंस करो। इसके बाद वाली सारी ट्रांजैक्शन इजी है, नथिंग न्यू, राइट। सिर्फ नया डिफिकल्ट ट्रांजैक्शन अभी वाला था 5 तारीख जो हमने कर लिया। तो 7 तारीख एंड ऑनवर्ड्स आपको करना है एज अ होमवर्क। इज इट क्लियर? चलो तो फिर आज हम यही रुकते हैं, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर दैट इज टुमारो। तब तक हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।